टेस्टिंग हो गया, टाइप्स ऑफ रोप हो गया, और नोमेनक्लेचर वगैरह हो गया। ज़्यादातर तो नोमेनक्लेचर ही आता है, और साथ ही साथ कुछ कुछ जो टर्म्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायर रोप्स के बारे में। वायर रोप्स आखिरकार होता क्या है? एक सेकेंड, हम इसको ये ले लेते हैं। इसको यहाँ पे ऊपर वायर रोप देखिए, यहाँ डिफाइन किया गया है कि वायर रोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स अराउंड अ सेंट्रल कोर। रोप देखिए कई सारे तरह का रस्सा होता है, देखे भी होंगे। प्लास्टिक का भी रस्सा होता है, फाइबर का, बहुत सारा चीज का रस्सा हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि देखे होंगे कि मनीला रोप भी होता है एक तरह का, वो ऐसा रोप जैसे कि वो नारियल का जो धागा से बनता है वो भी होता है। पर यहाँ अगर हम लोग बोलते हैं वायर रोप ना, तो वायर वाला रस्सा, इसका मतलब क्या है कि जो रस्सा होगा कई सारे वायर्स का कॉम्बिनेशन होगा। कई सारे वायर्स को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। अब ये जो जोड़ के बनाया जाता है ना, तो सब जो धागा रहता है, जो भी वायर्स रहता है, उसको एक कोर रहता है। सेंट्रल में क्या होता है? कोर होता है। इसी कोर के जो अराउंड है जितने भी वायर्स हैं उसको लपेट 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 के हम लोग जो है वायर रोप बनाते हैं। तो इसी को बोलेंगे क्या? वायर रोप। वायर रोप क्या है? कुछ नहीं, एक ऐसा रोप है जिसमें कई सारे वायर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग वुंड करते हैं, मतलब बांधते हैं अराउंड द सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर के चारों तरफ हम लोग बांध के जो कई सारे वायर्स का जो हम लोग रोप बनाते हैं, उसको बोलेंगे वायर रोप्स। इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। एक सेकेंड। किसी को डाउट है क्या इसमें? हेलो, किसी को डाउट है क्या? अनम्यूट कर नो सकते सर, हैं। ठीक है। नो सर। नो सर। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ वायर्स। ठीक है, टेस्ट ऑफ वायर यानी वायर की जांच। जनरली वायर रोप जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइनिंग पर्पस में, तो कुछ टेस्ट होते हैं जिन किया जाता है। ठीक है, तो टेस्ट के नाम क्या है देख लीजिए: टेंसाइल टेस्ट, टोर्सन टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, रैपिंग टेस्ट, लूपिंग टेस्ट। ये 5 तरह के टेस्ट हैं जो यहाँ पे वायर का किया जाता है अगर हम माइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टेंसाइल टेस्ट से आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल जाएगा, और टोर्सन टेस्ट से आपका डक्टिलिटी और यूनिफॉर्मिटी पता चलता है। बेंडिंग टेस्ट से भी डक्टिलिटी पता चलता है। रैपिंग टेस्ट जो मुड़ने लायक है कि नहीं है, जिसके रसा को है, रैप का मतलब है मुड़, कोई कोई रसा होता है कि बहुत ज्यादा स्टिफ होता है तो जल्दी मुड़ेगा नहीं। तो ये सब टेस्ट करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कोई रसा कितना फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। लूपिंग टेस्ट, इसको दूसरा नाम जो है हैंड टेस्ट, लूप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये कुछ 5 तरह के टेस्ट है, बस नाम जानना है। याद करने का सिंपल सा एक ट्रिक हम आपको दे रहे हैं जिससे आप याद कर सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी आता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर वायर रोप्स। 4 ऑप्शन आ जाएगा जिसमें एक रहेगा, बाकी कुछ और दे देगा। तो ट्रिक याद करने का है, TT LBW हो गया। ये बहुत सिंपल सा है, याद हो जाएगा सबको। टीटी जानते ही हैं कोई, मान के चलिए रेल में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं ना, धोनी वगैरह पहले टीटी ही था। क्रिकेट खेल रहा है, LBW हो गया, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। T4 क्या हो जाएगा? T4 हो जाएगा टेंसाइल। फिर अगेन टी है, इसका मतलब क्या होगा? टॉर्शन। L का मतलब हो गया लूपिंग, B का मतलब होगा बेंडिंग, और W का क्या होगा? रैपिंग। तो हो गया अपना TT LBW हो गया। इसे याद कर सकते हैं कि ये सब वायर्स का टेस्ट यहाँ पे इस तरह का होता है। बस नाम जानना है, प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ वायर रोप्स। वायर रोप्स के प्रकार देखिए, कई सारे आधार हैं वायर रोप को वर्गीकरण करने के लिए। उसको बांटने का कई सारा आधार है। पहला आधार है मूवमेंट ऑफ रोप्स, यानी रस्सा का जो मूवमेंट हो रहा है, जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है रस्सा। जब रस्सा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय रस्सा मूव मूव कर रहा है या फिर स्थिर है। इस आधार पे रस्सा का 2 प्रकार होता है। कौन सा रस्सा? वायर रोप्स का। एक को बोलेंगे स्टैंडिंग रोप्स और दूसरा को बोलेंगे रनिंग रोप्स। नाम से ही पता चल रहा है, स्टैंडिंग का मतलब क्या? स्थिर होगा। ये वैसा रस्से होंगे, वायर रोप्स होंगे, जिनको जब यूज कर रहे होंगे ना, उस समय वो स्थिर रहेंगे। रनिंग रोप्स वैसे रस्से होंगे जिनको जब यूज कर रहे होंगे तो वो क्या होंगे? रन कर रहे होंगे, यानी चल रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। स्टैंडिंग रोप का मतलब क्या होगा? वैसा रस्सा जो लोड सहते हैं, जो कैरी कर सकते हैं लोड, लेकिन मोर और लेस क्या? स्टेशनरी रहते हैं, यानी स्थिर रहते हैं लगभग। एग्जाम्पल में अपना गाइड रोप्स, वो लोड ले रहा है नीचे, कौन सी इसका लोड ले रहा है जी? टेंस अप रहता है ना, चीज वेट वगैरह, लोड तो ले रहा है, लेकिन वो रस्सा क्या चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है? गाइड रोप्स हो गया उसका एग्जाम्पल। बकेट सपोर्टिंग रोप्स और बाई केबल एरिया रोप पे, जो आपका
एरियल रोपवे होता है, ठीक है, एरियल रोपवे होता है। जो बकेट को सपोर्ट करने के लिए जो रहता है ना रस्सा, 2-3 रस्सा रहता है, एक तो रस्सा चलते रहता है, एक रस्सा सपोर्ट करने वाला रहता है। जो सपोर्ट करने वाला होता है वो नहीं चलता, उसको क्या बोलेंगे, बकेट सपोर्टिंग रोप्स इन बाइकेबल, तो वो भी स्थिर रहेगा, तो उसको बोलेंगे स्टैंडिंग रोप्स। रनिंग रोप का मतलब क्या हुआ, वैसा रस्सा जो जब लोड अगर उनको देते हैं, जब लोड इसको यूज करवाते हैं, लोड लेकर चलवाते हैं, तो वो उसमें मूवमेंट होता है हमेशा। जैसे कि अपना वाइंडिंग रस्सा, जब भी उसमें केज पे आप लोड दे रहे हैं तो क्या वो रस्सा ऊपर नीचे हो रहा है। हॉलेज का भी देख लीजिए, कोई एक्सकावेटर है देख लीजिए, एक्सकावेटर कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक शॉवेल है, तो उसमें भी कई सारे तरह के रोप्स होते हैं, ड्रैग रोप, होइस्ट रोप, इतना बहुत सारा तरह के रोप होते हैं, तो उनका भी मूवमेंट होता है, तभी जाके लोड उठा सकते हैं। क्रेन हो गया, क्रेन में भी जब लोड उठाइएगा उसमें भी रस्सा को आपको मूव कराना पड़ेगा। तो ये हो गया स्टैंडिंग एंड रनिंग रोप्स के आपके डिफिनेशन और एग्जाम्पल। यहाँ पर किसी को डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है क्या? हेलो, Recording stopped. किसी को डाउट है क्या? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो, यहाँ पे किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नो सर। अनम्यूट हो ही नहीं रहा था। अभी भैया, अनम्यूट अभी हुआ सर। सर किसी ये को डाउट है? ईएमटी कौन सा वाला सर, जो एरो पढ़ा रहे हो, क्या बोल रहे हैं? ये कौन सा वाला ईएमटी से पढ़ा रहे हो सर? कौन सा वाला ईएमटी ईएमटी कौन सा मतलब? नंबर, वॉल्यूम कौन सा है? किताब का नाम वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3। सर आप वॉल्यूम सर 3 में ना मशीनरी की मशीनरी आपको वॉल्यूम 3 में मिलेगा, वेंटिलेशन वॉल्यूम 2, मेथड ऑफ वर्किंग वॉल्यूम 1, ऐसा समझ लीजिए। वॉल्यूम 1 है एलएसडी एचडीएल का भी रनिंग रोप होगा। एलएसडी एसडीएल में। एलएसडी में कहाँ रसा कोई इस्तेमाल होता है, रोप कहाँ कहाँ रोप इस्तेमाल होता है? एंडिंग में पूछ रहा लग रहा है। वो वायर रोप थोड़ी ना है, वो तो केबल है, इलेक्ट्रिक केबल है केबल वो। है वो वाली, इलेक्ट्रिक केबल, इलेक्ट्रिक। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ये है आपका एरियल रोप है। तो इसमें मेरे बहुत को सारा, हाँ इसमें बहुत सारा केबल्स रहता है, तो कुछ केबल जो है ना स्थिर रहता है और कोई केबल जो चलता है। तो जो सपोर्ट करने वाला जो केबल रहता है ना एरियल रोपवे में, वो स्थिर रहता है, ठीक है। तो वो बोला जो बकेट को सपोर्ट करने वाला जो केबल होता है वो स्थिर रहता है। बाकी एक रस्सा जो चलते रहता है पुली में, लेकिन एक बकेट को सपोर्ट करने वाला जो रस्सा रहता है वो स्थिर रहता है। देखिए ना सर, धनबाद में जो रहे होंगे तो उनको तो काफी देखने को मिला होगा, ये तो ये नहीं सर है। डब्ल्यूसीएल में भी कई जगह पे है। डब्ल्यूसीएल में जो चंद्रपुर वगैरह में, चंद्रपुर वगैरह में जो रहते होंगे वो भी देखे होंगे। आसनसोल में भी था पहले। तो ये सब चीज वहाँ किया जाता है जहाँ पे हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे आप रास्ता नहीं है कि आप कोयला का ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हैं, है ना, क्योंकि रास्ता आपको चाहिए ना, चाहे आप अगर ट्रक से भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप लोकोमोटिव मतलब जो भी है ट्रक से कर रहे हैं, या फिर आप हॉलेज या रेलवे से भी कर रहे हैं, तो मान के चलिए उबड़ खाबड़ रास्ता है, पहाड़ी इलाका है, वहां पे कैसे कीजिएगा? या फिर मान के चलिए कोई पब्लिक रोड ही आ गया ऐसा, और पब्लिक रोड को आपको ऐसा कि उधर से आपको ज्यादा ट्रैफिकिंग में नहीं करना है, और साथ ही साथ उधर लेके नहीं जा ट्रेन वगैरह नहीं बिछा सकते हैं, पटरी नहीं बिछा सकते, तो उस केस में इसको हम लोग लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक रस्सा देख रहे हैं ना बाइक केबल में, एक रस्सा जो है वो चलता है और दूसरा रस्सा बकेट को सपोर्ट किए हुए है, तो नीचे वाला जो बकेट को सपोर्ट किए हुए है ना वो स्थिर है, स्टैंडिंग रोप, ये बोले जा रहे हैं, ठीक है। हेलो सर, अभी जो हाँ आप बोलिए। बताया ना वॉल्यूम 2 को, मतलब कि याद रखना वेंटिलेशन से, और नंबर वॉल्यूम 3 2 को को वेंटिलेशन याद कीजिए, और वॉल्यूम 2 को उसमें दो चीज है, पार्ट ए में है वेंटिलेशन रेस्क्यू वगैरह सारा कुछ है, और पार्ट बी में है मेथड ऑफ वर्किंग नॉन कोल मेटल और माइनिंग, वॉल्यूम 2 में वॉल्यूम मिलेगा। 1 को। वॉल्यूम 1 में मेथड ऑफ वर्किंग, बेसिक बेसिक मेथड ऑफ वर्किंग और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वगैरह सब जो है वो वॉल्यूम 1, 2 में वेंटिलेशन, 3rd में मशीनरी, ठीक है। 1 में रॉक मैकेनिक्स जितना भी है सब 1 में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। सपोर्ट वगैरह, मेथड ऑफ वर्किंग वगैरह सारा कुछ उससे मिल जाएगा, एलिमेंट्री जियोलॉजी वगैरह हो गया। क्या आगे टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप, अगर हम लोग वायर रस्सा का जो बनावट है उसके आधार पर वायर रोप की टाइप्स की बात करें तो फिर वो दो तरह के होते हैं। अभी हम लोग बात किए कि जो रस्सा है वायर रोप उनमें मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके आधार पर दो तरह का, स्टैंडिंग एंड रनिंग।
अभी उनकी बनावट के आधार पे दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रोप क्या बोला गया, इज बिल्ट अप ऑफ स्ट्रैंड्स लेड अराउंड अ सेंट्रल कोर एंड ईच स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वायर्स व्हिच आर ट्विस्टेड और लेड अराउंड द सेंट्रल वायर और किंग वायर। अब देखिए स्टैंडर्ड रोप का मतलब क्या हुआ, देखिए एक ऐसा रस्सा होता है, ये ऐसा वायर रोप होता है जो वायर से ही दोनों बनेंगे, और इसमें क्या होगा ना, इसमें होता है स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये ऐसा वायर रोप है जिसमें क्या है, स्ट्रैंड है। यहाँ मान के चलिए यहाँ 3 स्ट्रैंड है। अब ये स्ट्रैंड को अगर आप नॉर्मल अगर आप जूम करके देखिएगा, इसको आप जूम करके देख रहे हैं, ठीक है, इसको आप जूम करके देख रहे हैं, तो ये स्ट्रैंड में देखिएगा और पतला 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 और वायर्स रहते हैं। ये हो गया एक स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड में कितना, ये वायर्स हो गया, ठीक है। स्टैंड क्या हो गया, स्टैंड हो गया पतले पतले वायर्स का एक समूह, जिसको एक बीच वाला तार जो होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल वायर, ठीक है। बीच वाला जो वायर रहेगा ना, ये हो गया सेंट्रल वायर, बीच वाला वायर, या उसको बोलता है किंग वायर, ठीक है। इसी वायर के अराउंड सभी जो वायर्स होते हैं एक स्ट्रैंड में, उसको ट्विस्ट करते हैं, लपेट देते हैं, तो एक बन गया एक स्ट्रैंड। इसी तरह और 2-3 स्ट्रैंड बना लीजिए। अब सभी स्ट्रैंड को आपस में फिर एक सेंट्रल कोर के, एक सेंट्रल कोर होगा, उसके अराउंड जो है आप जितना भी स्टैंड आपका रूप में देना है उसको लपेट दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड रोप। समझ में आ रहा है ना, कि ऐसा रोप जो स्ट्रैंड से बना हो। स्ट्रैंड क्या है, वायर्स का समूह है। और ये रोप कैसा, स्टैंडर्ड रोप कैसा होगा, स्टैंडर्ड रोप होगा स्ट्रैंड का समूह। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा। स्टैंड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, वायर चाहिए। रोप बनाने के लिए क्या चाहिए, स्टैंड चाहिए। कई सारे वायर्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रैंड। कई सारे स्ट्रैंड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रस्सा, ठीक है। वायर्स को स्टैंड बनाने के लिए एक बीच वाला जो रस्सा रहता, बीच वाला जो वायर रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल वायर या किंग वायर। और स्ट्रैंड, बहुत सारा स्ट्रैंड को रोप बनाने के लिए एक सेंट्रल कोर के चारों तरफ हमको लपेटना रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोर। याद रहेगा, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। सर जो सेंट्रल वायर होता है वो सेम ही होता है क्या? सेंट्रल वायर, हाँ सर। किंग वायर जो है। किंग वायर में भी अलग सेम भी हो सकता है, या फिर कुछ अलग कंस्ट्रक्शन का भी दे सकते हैं, क्योंकि वो वायर जो है उसका समझ लीजिए जो बीच वाला रहता है ना, उसी के अराउंड सारा आपको वायर्स को ट्विस्ट करके आपको उसमें लगाना होता है, तो मजबूत होना चाहिए ताकि सभी वायर्स को अच्छे से होल्ड कर ले। क्या है? ठीक है सर। अब अगर हम लोग बात करते हैं कोर की, कोर का मतलब क्या, कोर का मतलब जो स्टैंड है, अलग अलग जो स्टैंड है रस्सा बनाने के लिए कोर के चारों तरफ स्टैंड को लपेटेंगे ना, वो कोर की बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो कोर होता है ना, कई सारे तरह का कोर होता है, फाइबर कोर, स्टील स्टैंड कोर, या फिर IWRC यानी इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर। सबका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। WMC का फुल फॉर्म होता है स्टील स्टैंड कोर, और IWRC का फुल फॉर्म होगा इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर। फाइबर सर कोर में स्टील स्टैंड को तो कुछ मिला जुला नहीं है, WMC लिखा है। नहीं, हाँ तो इसको ऐसा ही लिखा जाता है, बुक में भी देखिएगा ना तो ऐसा ही लिखा हुआ है स्टील स्टैंड कोर को तो शॉर्ट ये में। सर सही होगा क्या, जो क्वेश्चन ऐसा आएगा तो? ऐसा ही देना है, स्टील स्टैंड कोर WMC आएगा तो इसी को यही देना है, ठीक है। फाइबर कोर क्या होता है, फाइबर कोर एक जान ही रहेंगे, फाइबर का ही बना होगा, जिसके चारों तो तरफ आपको एक स्टैंड लेके जाना है। बात इससे ज्यादा आपको रोप का फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, इस तरह का अगर आप कोर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा रस्सा जो है ज्यादा लचीलापन होगा, लचीला होगा। और इसी तरह का कोर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हॉलेज और वाइनिंग रस्सा में, ठीक है। WMC यानी स्टील वाला जो स्टैंड का कोर होगा, स्टील वाला कोर जो होगा वो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान जहाँ पे हो सकता ये है, और जहाँ सर पे ये कोर सॉफ्ट। से मतलब, कोर हेलो, से मतलब, हेलो, ये हाँ ये, जी जी जी, कोर का मतलब देखिए, जब हम लोग स्टैंडर्ड रस्सा बनाते हैं तो बीच में कोर रहता है ना, जिसके चारों तरफ हम लोग कई सारे स्टैंड को जोड़ के रस्सा बनाते हैं।
तब ना स्टैंडर्ड रोप कैसे बनता है? स्टैंडर्ड रोप एक सेंट्रल कोर जो रहेगा उसके चारों तरफ हम लोग कई सारे स्टैंड को रखकर ही बनाएंगे ना, तब तो जाके ये रोप बनेगा। तो वो बीच वाला जो कोर होता है वो कितने प्रकार का होता है? फाइबर, स्टील स्टैंड कोर और IWRC। फाइबर कोर से ज्यादा लचीलापन मिलता है रस्सा को और हॉलेज और वाइंडिंग में इस्तेमाल होता है। स्टील स्टैंड वाला फाइबर का ही रहेगा ना, फाइबर का नाम फाइबर कोर का। हाँ, फाइबर का मतलब ज्यादा हार्ड प्लास्टिक होगा, ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल प्लास्टिक। ये हार्ड नियोप्रीन वगैरह या कुछ इसी तरह का पदार्थ का होगा, लेकिन कोई लोहा या स्टील नहीं होता है। ये फाइबर का ही बना होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, रस्सा ज्यादा लचीलापन होता है, क्योंकि मेन बीच वाला ज्यादा मुड़ेगा तब ना बाकी सब रस्सा इसके साथ में मुड़ेगा। अब यही कोर जो है हिलेगा डुलेगा नहीं, तो फिर थोड़ी ना रस्सा लचीला होगा। ये अगर इधर हल्का सा स्विंग हो जा रहा है, इधर हल्का स्विंग है, तो रस्सा क्या ज्यादा लचीला हो पाएगा, क्योंकि सारा जो स्टैंड इसी के अराउंड सबको ले किया गया है, सबको बांधा गया है। तो फाइबर कोर देने से फायदा होता है कि रस्सा में लचीलापन आता है, और आप उसको हॉलेज और वाइंडिंग रस्सा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह का कोर। स्टील स्टैंड कोर का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे तापमान बहुत ज्यादा है। जहां पे ज्यादा तापमान होगा तो फाइबर का क्या है, जल सकता है, खराब हो सकता है। तो वहां पर हम फाइबर कोर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहां पे हाई टेम्परेचर कंडीशन है, ठीक है, वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं WMC यानी स्टील स्टैंड कोर। और जहां पे रस्सा को बार बार झटका, शॉक लोड का मतलब बार बार अचानक से झटका लग रहा है, वहां पर भी हम लोग स्टील स्टैंड कोर इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है IWRC। IWRC का बस फुल फॉर्म नाम जान लीजिए, इसका बहुत सारा था लिखा हुआ, पर उसको हम नहीं बताएं इसमें। ठीक है, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड रोप का भी कई सारे टाइप होता है। हेलो सर कुछ तो हिंट दीजिए, सर। हम्म, बस जानकारी के लिए। हेलो, हाँ, ये इसका यूज कहाँ करते हैं सर, थर्ड वाले को? थर्ड थर्ड नंबर वाला वाले को को इंडिविजुअल क्रेन्स आई वगैरह डब्ल्यू में आर सी का इस्तेमाल यूज करते कहाँ करते होंगे। हैं? ठीक है, क्रेन्स वगैरह में इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, तो उसको पूरा डिटेल में अगर हमको बताना है तो फिर हम डिटेल में ही बता देंगे, वॉल्यूम 3 खोल देते हैं, Recording पर stopped. उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। जो आप बोल रहे थे ना IWRC, देखिए कोल कटिंग मशीन जो रोप होता था पहले, आजकल तो इस्तेमाल नहीं होता है, पर वो जो वहां पे कोल कटिंग मशीन इस्तेमाल होता था वो IWRC वाला कोर इस्तेमाल होता था। फिर अगर आप सॉवेल की बात करते हैं, सॉवेल जानते हैं ना, वो रोप सॉवेल, हाइड्रोलिक सॉवेल नहीं। तो वो जो सॉवेल होता है उसका जो हॉइस्ट रोप होता है वो भी IWRC का हो सकता है। उसके बाद जो रिट्रैक्ट रोप होता है, क्राउड रोप होता है, वो भी IWRC का हो सकता है। बूम का जो रस्सा होता है वो भी IWRC। ठीक है, डोजर में भी अगर रस्सा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लेड वाला, तो वो भी IWRC। ड्रैग लाइन वाला भी IWRC। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया, एरियल रोपवे का जो ट्रैक्शन रोप होगा वो भी। मोबाइल क्रेन क्रेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी जो बूम होस्ट रोप रहता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका यहाँ यहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आते हैं अपना टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड रोप। स्टैंडर्ड रोप तो हम लोग जान लें क्या किसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि उसका प्रकार कितना है। तो स्टैंडर्ड रस्सा का दो प्रकार होता है, एक को बोलेंगे लैंग्स और दूसरा को बोलेंगे ऑर्डिनरी। लैंग्स में भी क्या होगा, स्ट्रैंड होगा, और ऑर्डिनरी में भी स्टैंड होगा, क्योंकि ये दोनों किसके प्रकार हैं, स्टैंड रोप के प्रकार हैं, स्टैंडर्ड रोप के प्रकार है। तो स्टैंडर्ड रोप के प्रकार है तो स्टैंडर्ड रोप ही स्टैंड से बन रहा है, तो ये तो उसके प्रकार है, तो इसमें भी स्टैंड होगा। पर दोनों में अंतर क्या है कि किस दिशा में आप वायर्स को स्टैंड में लपेट रहे हैं। लैंग्सले का मतलब होगा ऐसा रस्सा इन विच वायर्स इन स्ट्रैंड एंड स्ट्रैंड इन द वायर। स्टैंड इन द वायर नहीं होगा, यहाँ स्टैंड इन द रोप होगा। इसको काट के सही कर लीजिएगा नोट्स में भी। आर लीड इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज लैंग्सली। इसका पिक्चर अगर है तो देख लेते हैं, नहीं होगा शायद। ठीक है, कहाँ गया, पहले हम इसको बताते फिर हम एक फोटो ही दिखा देंगे। बोला गया है इसमें जो वायर होता है, आपको पता है ना कि एक स्टैंड कई सारे वायर्स का समूह होता है, और एक रोप कई सारे स्टैंड का समूह होता है। तो जो हमारा जो स्टैंड था, एक सेंट्रल वायर बना दिए, और ये सब हमारा स्टैंड हो गया, और ये हमारा हो गया एक सेंट्रल कोर, और ये हो गया हमारा स्ट्रैंड। ठीक है, अब बोला गया है
कि वायर्स जिस तरह से हम लोग लपेटे थे ना स्टैंड में, उस डायरेक्शन उसी दिशा में अगर हम लोग रस्सा में जो स्टैंड लपेटते हैं वो सेम डायरेक्शन का हुआ तो हम लोग बोलेंगे ये लैंग से वाला रस्सा है। मतलब हम लोग स्टैंड बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक सेंट्रल वायर रहता है किंग वायर, उसके या तो राइट हैंड साइड की तरफ से लपेटते जाएंगे या तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लपेटते जाएंगे और स्टैंड बनेंगे। अब मान के चलिए कि हम लोग स्टैंड जो बनाए हैं वायर्स को जोड़ के, वो राइट डायरेक्शन में सभी वायर्स को जोड़ जोड़ के हम लोग स्टैंड बनाए हैं। अब एक एक स्टैंड मेरा बन चुका है। अभी सभी स्टैंड को जब कोर होगा रस्सा वाला, उसमें हम लोग राइट साइड में अगेन हम लोग लपेट लपेट को रस्सा बना देंगे। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा स्टैंड जो रस्सा बनाने के लिए हम लोग लपेटे हैं वो राइट डायरेक्शन में है, और जो हम लोग स्टैंड बनाने के लिए जो वायर्स है उसको जो लपेटे हैं स्टैंड में वो भी राइट डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में अगर दोनों है तो उसको बोलेंगे लैंग्सले। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी ले। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर, और थोड़ा एक सेकंड, पिक्चर होगा तो दिखाते हैं तो समझ में। Recording ये एक वायर रोप का डायग्राम है, ठीक है। ये किस चीज का डायग्राम है, वायर रोप का। ये देख रहे हैं ना, ये पूरा वायर कहलाएगा, लिखा हो भी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये है हमारा बीच वाला कोर जिसके अराउंड सारे स्ट्रैंड को हम लोग लपेटे हैं। ये देखिए एक स्ट्रैंड है, एक स्टैंड हुआ कि नहीं हुआ बताइए। ये एक स्टैंड हो गया, ये दूसरा स्टैंड हो गया, ये तीसरा स्टैंड होगा, ये चौथा स्टैंड होगा। अब देखिए एक स्टैंड में भी क्या होता है, एक सेंट्रल वायर होता है। ग्रुप ऑफ वायर्स को सर स्टैंड बोलते हैं सर। हाँ हेलो हाँ हाँ, सही सर, समझ ग्रुप रहे ऑफ वायर को सर स्टैंड बोलते हैं सर। हैं। ग्रुप ऑफ वायर्स विच आर लेड अराउंड अ सेंट्रल वायर इज कॉल्ड एज स्ट्रैंड। तो देखिए एक स्टैंड में अगर भी सर क्या होता है, अगर डायरेक्ट वायर को मतलब वायर को ही लपेट लपेट के सर मतलब एक रस्सा बना दे तो सर वो ज्यादा मजबूत नहीं रहता सर, पहले स्टैंड बनाना जरूरी रहता है सर। अभी पढ़े ना हम लोग, वायर रोप के दो प्रकार होते हैं, एक स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड। तो वो जो आप बोल रहे हैं ना वो नॉन स्टैंडर्ड में आएगा। अभी हम लोग बात करें स्टैंडर्ड रोप, जहाँ अच्छा, पे हम लोग स्टैंड बनाना है। नहीं बनाएंगे स्टैंड तो तो नॉन इसमें सर स्टैंडर्ड में आएगा। पहले स्टैंड बना के सर स्टैंड को लपेटते हैं सर कोर में। हाँ, अभी सही समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा समझ में आया? सर, वो पिक्चर थोड़ा देख के सर आयरल का पेपर देने सर चला गया था तो 2-3 दिन क्लास उसके नहीं बारे में लिया था बात तो बात उसके बात कारण बात थोड़ा। करते हैं, थोड़ा लास्ट में बात करेंगे ना। अभी पहले टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। जो इसके बाद जो जो ऐप का मिसलिनियस चीजें हैं बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक ना। तो देखिए इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं वायर रस्सा। दिख रहा है सबको? ये पूरा एक वायर रोप है। अब देखिए यहाँ पे कई सारे स्टैंड है, ये पूरा एक क्या हुआ, एक स्टैंड हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें से एक पतला पतला जो दिख रहा है ना, ये क्या हुआ, एक वायर हो गया, ठीक है, एक वायर हो गया। अब इस जो पूरा रस्सा बनाया ना बीच, इसमें भी एक कोर होगा, इसके राइट साइड या लेफ्ट साइड सभी रस्सों को हम लोग लपेट के, सारी स्टैंड को लपेट के हम लोग रस्सा बनाएंगे। तो ये पूरा रस्सा क्या है, एक स्टैंडर्ड रस्सा है। आपको ये जानना है कि ये लैंग्सले है या फिर ऑर्डिनरी ले है ना, यही जानना है ना। ये कैसे लैंग्स ले पहचाने, लैंग्सले है या फिर ऑर्डिनरी ले है। जब तक आपको डायग्राम हम दिखाएंगे नहीं अच्छे से तब तक समझ नहीं पाएंगे आप, ठीक है। एक डायग्राम दिखा देते हैं, एक सेकेंड, ताकि आप लोग recording समझ जाइए stopped. किस हाँ कुछ। ये देखिए लैंग्सले, और यहाँ पे ये देखिए लैंग्सले का डायग्राम, ये दोनों लैंग्सले है। राइट साइड में हम लोग लपेट दिए तो उसको बोलेंगे राइट हैंड ले, लेफ्ट दिशा में दोनों को लपेट दिए तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड लैंग्सले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो तो स्ट्रैंड है, लैंग्स मतलब क्या होता है? लैंग्स का मतलब ही हो गया कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। लैंग्सले का मतलब हो गया सेम दिशा, ठीक है। सेम ठीक है दिशा सर। में अगर लपेटा गया उसको बोलेंगे लैंग्सले, ठीक है। यहाँ पे देखिए वायर जो है, ठीक है, वायर जो दिख रहा है ना, ये वायर इस दिशा में लपेटा गया है, राइट दिशा में। ये राइट डायरेक्शन है ना, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। और स्टैंड भी देखिए, देखिए ये वाला स्टैंड है, ये पूरा यहाँ से यहाँ एक स्टैंड है हुआ, इसको भी राइट डायरेक्शन में लपेटा गया, देख रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ, राइट हैंड। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वायर्स है, वायर्स कौन सा, ये सब वायर्स है, पतला पतला,
सर और आप हमारा कहना चाहते हो कि स्टैंड और वायर एक ही दिशा में है? अगर स्टैंड में जो वायर्स हम लोग लपेटे हैं, हाँ, स्टैंड वो बनाने के लिए एक ही हमको दिशा वायर में चाहिए है। ना, वो अगर एक निश्चित दिशा में हम लोग लपेटे हैं, जैसे कि राइट में, और जब हमारा स्टैंड बन गया, अब स्टैंड से हमारा बनता है रस्सा, अब स्टैंड को लपेटे होंगे रस्सा बनाने के लिए, अगर उस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में हम लपेट रहे हैं, वो वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हम लोग स्टैंड बनाने के लिए वायर्स को लपेटे थे, उसको बोलेंगे लैंग्स ले। समझ गए? यहाँ दो ही चीज हो सकता है ना, हाँ, दो समझ में आ चीज रहा क्या है। होता है, वायर्स को लपेटना है स्टैंड बनाने के लिए, और स्टैंड को लपेटना है वायर रोप बनाने के लिए, रोप बनाने के लिए। दो चीज है, समझिए। आपको क्या करना है, दो चीज काम करना है। पहला, वायर्स को लपेटना है स्टैंड बनाने के लिए, और फिर स्टैंड को लपेटना है रस्सा बनाने के लिए। जो वायर्स को आप लपेटे हैं स्टैंड बनाने के लिए, वो, और स्टैंड को लपेटे हैं रस्सा बनाने के लिए, वो एक ही डायरेक्शन में लपेटे हैं। अगर इसको राइट में लपेटे राइट डायरेक्शन में, तो इसको भी राइट डायरेक्शन में लपेट दिए, इसको लेफ्ट डायरेक्शन में लपेटे तो इसको भी लेफ्ट डायरेक्शन में लपेट दिए, तो ये क्या हो जाएगा, वो लैंग्स ले हो जाएगा। अब लैंग्स ले का भी दो टाइप होगा, राइट हैंड ले, लेफ्ट हैंड ले। अगर राइट डायरेक्शन में अगर आप उसको लपेटे हैं तो राइट हैंड लैंग्स ले हो जाएगा, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में लपेटे तो लेफ्ट हैंड लैंग्स ले हो जाएगा। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए ये सभी के सभी क्या लैंग्स ले वाले हैं, ये दोनों। ऊपर वाला रेगुलर ले, रेगुलर ले का मतलब ऑर्डिनरी ले, हम बताएंगे अभी। ये दोनों अभी जो हम अभी डिस्कस किए ना, वो यही वाला है। अब यहाँ पे वायर्स खोजिए कौन है। वायर्स देखिए, ये है वायर्स। कौन सा है वायर्स? ये सब। ठीक है, ये वायर्स नीचे की तरफ लपेटा हुआ दिख रहा है ना, नीचे की तरफ लपेटा हुआ है ना, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में लपेटा हुआ है। ऊपर राइट है, नीचे लेफ्ट है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं हमारा वायर्स लपेटा हुआ है। अब देखिए यहाँ स्ट्रैंड, स्टैंड कौन हुआ जी? स्टैंड हो गया, ब्लू कलर से बना देते हैं। स्टैंड हो गया ये पूरा एक स्टैंड हुआ। देखिए ये भी किधर लपेटा हुआ है, ये नीचे की डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में लपेटा हुआ है कि नहीं लपेटा हुआ है? हाँ जी बताइए, है कि नहीं? तो दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में लपेटे तो क्या हो गया, ये लैंग्स ले तो ही है, लेफ्ट लैंग्स ले हो गया। उसमें देखिए यहाँ पे भी वायर्स, देखिए यहाँ का वायर्स कहाँ है, यहाँ का वायर्स देखिए, ये सब वायर्स है, इधर लपेटा गया है कि नहीं, इधर लपेटा गया है। और यहाँ का जो स्टैंड है वो भी ऊपर की दिशा में लपेटा हुआ दिख रहा है ना, ये पूरा, ये एक स्टैंड हो गया, ये दूसरा स्टैंड हो गया, सब का सब ऊपर डायरेक्शन में लपेटा हुआ है, तो दोनों दिशा सेम हो गया। तो क्या आ गया, ये लैंग्स ले हो गया। कौन सा लैंग्स ले हो गया? राइट डायरेक्शन में तो राइट हैंड ले। लैंग्स ले याद रखिएगा हमेशा, लैंग्स ले का मतलब हमेशा होगा कि अगर स्टैंड बनाने के लिए जिस डायरेक्शन में वायर्स को लपेटे हैं, उसी डायरेक्शन में रस्सा बनाने के लिए स्टैंड को लपेटे हैं, तो उस तरह के रस्सा को बोलेंगे लैंग्थ ले। अगर ये दोनों दिशा विपरीत हैं, यानी अगर आप स्टैंड बनाने के लिए जो वायर्स को लपेटे हैं उसका दिशा अलग है, किससे? रस्सा बनाने के लिए स्टैंड को लपेटे उससे, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रेगुलर या फिर ऑर्डिनरी ले। ये आ जाएगा, फिर इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी ले या फिर रेगुलर ले। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पे जो स्टैंड है वो देखिए कहाँ पे है, स्टैंड देखिए नीचे की साइड में है कि नहीं है? ठीक है, स्टैंड यहाँ पे ऊपर की, एक सेकेंड, ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो स्टैंड है वो नीचे की दिशा में है। ये स्टैंड जो है ना, देख रहे हैं नीचे की दिशा में लपेटा हुआ है, नीचे मतलब लेफ्ट, दिख रहा है ना, ये नीचे की दिशा में लपेटा हुआ है। और यहाँ पे जो वायर्स है, देखिए वायर्स किधर जा रहा है, वायर्स देखिए किधर जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर। ठीक है, ये देखिए ऊपर जा रहा है। ये दोनों अलग अलग दिशा में है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेगुलरली। तो दिशा अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो रेगुलर, अगर सेम रहेगा तो लैंग्थ। ये याद रहेगा ना, ये याद रहेगा तो आपका काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो, सर फिर जी से सर। तो सर क्या बोले, अभी दिशा चेंज करेगा? क्या बोले? अभी सर कौन सा लाइन बोले, क्या सर मतलब नेटवर्क इशू होता है? अगर डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा ना तो उसको बोलेंगे लैंग्थ ले।
किस चीज का? वायर्स एंड स्टैंड रैप्स। मतलब जो वायर्स का जो दिशा है स्टैंड बनाने के लिए और स्टैंड का जो लपेटे हैं वो अगर वो दिशा सेम रहेगा तो होगा लैंग्सले, अगर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो बोलेंगे रेगुलरली। जी सर समझ गया। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, इतना यहाँ पे भी देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ पे किस तरह से रेगुलर ले और लैंग्स ले। लैंग्स ले में देखिए दोनों दिशा सेम टू सेम है। ठीक है, सर रेगुलर रे और ऑर्डिनरी रे दोनों एक ही है ना सर? हाँ हाँ, रेगुलर और ऑर्डिनरी एक ही है। रेगुलर और ऑर्डिनरी एक ही है। दिख रहा है ना, यहाँ इस डायग्राम से भी आपको क्लियर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया कौन किस चीज का डायरेक्शन, ये हो गया स्टैंड का डायरेक्शन, ये पूरा स्टैंड हो गया। अब इसमें वायर देखिए पतला पतला वायर से लपेटा हुआ सर इसी डायरेक्शन में। हेलो सर। ये सर लेंथ ले हो गया। हाँ बोलिए। सर ये स्पिनिंग क्या होता है सर? क्या? स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग का मतलब उंड करना, उंड का मतलब स्पिनिंग। लपेटना। हाँ, स्पिनिंग का मतलब बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। स्पिनिंग का मतलब ये भी है कि लपेटना, और स्पिनिंग का मतलब ये होता है कि घूमना, ऐसा भी होता है। ठीक है, बहरहाल अपना टॉपिक पे आते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे आ गए। ये तो हम लोग डेफिनेशन समझ में आ गया था क्या है। अब देखिए जो लैंग्सले वाला जो रस्सा होता है ना, वो स्पिनिंग इन नेचर होता है। स्पिनिंग इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि वो लट से अगर आप छोड़ दिएगा, सस्पेंड कर दिएगा धीरे, तो कभी इधर घूमेगा कभी उधर घूमेगा, ऐसा। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लपेटे हुए हैं, है कि नहीं है। लोड इस पे डाल दीजिएगा तो ये तो हमेशा घूमते रहेगा रस्सा अपने आप। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्डिनरी लेवल होता है ना, वो रस्सा नहीं घूमता, नॉन स्पिनिंग नेचर होता है। क्यों? क्योंकि स्टैंड का दिशा अलग था और रस्सा का दिशा अलग था। ये इधर घूमना चाहेगा तो ये उधर घूमना चाहेगा, तो आपस में क्या होगा, रस्सा घूमेगा ही नहीं। ये नॉन स्पिनिंग नेचर होता है। लेकिन सब कि ये लैंग्स में तो खुलने खुलने की बात है। क्या बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए जैसे ना। जो स्पिनिंग की बात कर रहे हैं आप, हम्म तो जो घूमेंगे तो घूमने हम्म से तात्पर्य है कि ये सर ये जो उसका स्टैंड है सर और हम्म रास्ता है अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसमें नहीं घूमेगा, ये बोल रहे हैं? हम्म हाँ, जैसे कि आप कोई रस्सा है ना, जैसे कि कोई रस्सा होगा, इस पे आप लोड दे दीजिएगा तो क्या हल्का फुल्का घूमता है कि नहीं। हवा हल्का सा आया तो हल्का सा घूमने लगा, घूमता है कि नहीं घूमता है, ये इधर फिर उधर। ये इस तरह का रस्सा में क्या है, लोड अगर दीजिएगा ना तो नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? कि स्टैंड इधर लपेटा गया था, वायर इधर लपेटा गया था, एक दूसरे का पूरी डायरेक्शन में लपेटा गया है, तो अगर इधर घूमना चाहेगा तो इधर इसको रोक देगा, ये घूमे ही नहीं पाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में है, अगर ये इधर घूमना चाह रहा है स्टैंड, तो वायर्स भी इधर भी है तो इधर घूम लेगा, फिर इधर हो जाएगा। क्योंकि लोड जैसे ही आप किसी पे डालते तो हल्का सा तो ऑसिलेट करता है ना, मूवमेंट तो होगा ही होगा, है कि नहीं है। हेलो। अब यस मान के सर, यस चलिए सर। कोई क्रेन है, क्रेन है, समझ गया ना, ये क्रेन है। अब इसमें लोड तो अब बहुत हैवी भी उठाना पड़ता है। अब कोई लैंग्सले वाला रस्सा अगर आप इसमें डाल दिए तो क्या होगा, ये तो अगर कोई गाड़ी है तो घूमने लगेगा, हवा में उठाएगा इसको, तो नहीं ना होना चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए। जब क्रेन वगैरह कोई चीज उठा लिया तो वो स्थिर होना चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डिनरी ले इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं है। तो यही बताया गया है। ठीक है, लैंग्स ले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाइंडिंग और हॉलेज पर्पस के लिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल हो सकता है, घूमेगा नहीं तो क्या, वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, इधर उधर हल्का सा ऑसिलेट करेगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं करेगा और हल्का सा भी मूवमेंट हो गया तो टूटने का यहाँ डर होता है, तो वो नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा। वाइंडिंग और हॉलेज पर्पस तो लैंग्सले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लैंग्सले का दो प्रकार होता है, राइट हैंड ले, लेफ्ट हैंड ले, बता दिए। राइट डायरेक्शन में अगर करेंगे तो राइट हैंड ले, लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे तो लेफ्ट हैंड ले। ठीक है, अब आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ स्टैंडर्ड रोप। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में हम सिंपल से आपको बताते हैं, इतना ज्यादा लंबा नहीं। जो पहला चीज होता है नॉमेनक्लेचर, मतलब समझते हैं कि नामकरण। ठीक है, तो जब भी हम लोग वायर रोप का, वाइंडिंग में तो हाँ बोलिए बोलिए बोले बोलिए। थे जो स्कीप ले जाता वो कौन सा रोप होता है सर? बोल तो इसमें रहे हैं लगा ना, रहता वो लैंग्स ले होगा ना, है स्पिनिंग या नॉन स्पिनिंग। लैंग्स ले, वाइंडिंग में टोटल लेंथ होगा। लैंग्स ले होगा ना। देखिए
वॉल्यूम 3 है आपके पास। नॉन लीनियर 6 बाई मतलब क्या बताया सर? हाँ, वार्निंग रोप दिख रहा है, कुछ दिख रहा है स्क्रीन में, देखिए यहाँ पे। तो लैंग्स ले, लैंग्स ले, लैंग्स ले, लैंग्स ले, है कि नहीं है? या लॉक कॉइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज्यादातर वाइंडिंग रास्ते में लैंग्स ले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लैंग्स ले में या तो रेगुलर हो एफसी सकता क्या है लिखा है या सर? हाँ, सर एफसी लिखा है, एफसी फाइबर कोर, फाइबर कोर। फाइबर को। चलिए, तो अब आते हैं नोमेनक्लेचर की सर वो तरफ। नॉमिनलेचर आप बता रहे थे। नोमेनक्लेचर बता रहे थे, जब भी अगर कुछ चीज लिखा हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 6/19 यहाँ पे, तो जब भी इस तरह का बोलेगा कि ये कौन सा वायर रोप है, मतलब इसमें बताइए कि कितना स्टैंड होगा और कितना यहाँ पे वायर्स होगा। तो जो पहला जो नाम होता है ना, वो स्टैंड लिखा जाता है। जो चीज पहला आएगा वो क्या रहेगा? 6 स्टैंड स्टैंड रहेगा। और जो दूसरा रहता है वो क्या रहता है? वायर्स रहता है। इन ईच स्टैंड, एक स्टैंड में कितना वायर्स है। ठीक है, सवाल आता भी है, आया भी है, शायद बीसीसीएल में आया था 2016 के एग्जाम में, पूछ दिया था 6/7 रोप का मतलब क्या है। तो 6 स्टैंड है और 7 वायर्स है प्रत्येक स्टैंड में। अब क्वेश्चन अगर घुमाना चाहे एग्जामिनर तो ऐसा घुमा सकता है कि 6/7 वाला स्टैंड रोप में टोटल कितना वायर्स होगा। तो कितना वायर्स होगा जी बताइए, बताइए। 7 रोप होगा। क्या सर? क्वेश्चन क्या है सर? सिंपल सा है, 6/7 अगर वायर रोप है तो टोटल स्टैंड की संख्या कितनी होगी? सर टोटल स्टैंड की संख्या 6 होगी सर, और उसमें एक स्टैंड में 7 वायर होगा। टोटल स्टैंड नहीं, टोटल वायर्स की संख्या। 42 होगी वायर की सर। संख्या सर तो 7 × 6 हो जाएगा। और कितना होगा? 42, 42। 42 42। सर एक स्टैंड में 42 7 सर। 42 होगी। तो 6 × 7 हो जाएगा ना सर? 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरह का वायर रोप है। तो 6/7 का अगर मतलब है ना कि इसमें 6 स्टैंड होगा, तो देखिए 1 स्टैंड, 2 स्टैंड, 3 4 5 और 6 स्टैंड। और 7 का मतलब है कि प्रत्येक स्टैंड में यहाँ पे इसमें कितना है? 7 वायर है। इसमें भी 7 वायर होगा, इसमें भी 7 वायर होगा, इसमें भी 7, इसमें भी 7। तो टोटल कितना वायर्स हो जाएगा? 6 × 7 मतलब 42 वायर्स बीच होगा। वाले को सर क्या कहेंगे सर? कोर? बीच वाला को तो कोर ही कहते हैं ना, अभी तक तो इतना ही बताया सबको, ये सब तो बता चुके हैं। वो तो कोर है। सर वो कोर क्या कोर सर किस चीज का सर बनता है सर? बताया था ना अभी, टाइप्स ऑफ कोर। फाइबर सर वो फाइबर का बताया, फाइबर अभी का स्टील बनता का बताया है कि नहीं? तो फाइबर या स्टील का बनता है वो। अब आते हैं नॉन स्टैंडर्ड की तरफ, जिसमें कोई स्टैंडर्ड रहता ही नहीं है। सिंपल सा एक सिंगल वायर को एक कोर के चारों तरफ आराम से लपेट दीजिए और कोई इसमें नहीं रहता है स्टैंड। ये आएगा नॉन स्टैंड। नॉन स्टैंड वायर में क्या होता है कि लॉक कॉइल रोप इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड रोप। लॉक कॉइल रोप जो है एक तरह का उदाहरण होता है नॉन स्टैंडर्ड रोप के लिए। एक लॉक कॉइल रोप में कोई भी स्टैंड नहीं होता है, कोई स्टैंड नहीं होता है। कैसे बनाएंगे? इट इज मेड बाय स्पिनिंग कंसेंट्रिक layers of single wire about a core and finishing one or more surrounding layers of shaped wires which are interlocked to restrain the central layers and to make smooth cover। इसमें क्या होता है कि एक तो कोर होगा ही होगा, कोर कोई सा भी वायर हो, कोर इसमें होगा ही होगा। सपोज ये कोर है, तो इसमें कोई स्टैंड नहीं बनाना है, जितना भी वायर है आपको इसमें इसके ऊपर चारों तरफ लपेट दीजिए। कंसेंट्रिक का मतलब है गोल गोल, इस तरह से लपेटते रहना है। लपेट के सारा कंप्रेस करके पूरा सिंगल वायर बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉक कॉइल रोप या नॉन स्टैंडर्ड रोप का एक प्रकार है। ये नॉन रोटेटिंग इन नेचर होता है, नॉन स्पिनिंग इन नेचर होता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ स्टैंड है ही नहीं तो कहाँ से मूव करेगा। बट कंपैरेटिवली लेस फ्लेक्सिबल देन स्टैंड रोप। ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है ज्यादा, फ्लेक्सिबल ये नहीं होता है, मतलब हल्का सा मुड़ा उड़ा तो ये सीधा टूट जाएगा, लचीला नहीं होता है ये। और दूसरा यहाँ दिक्कत है कि जो इस रस्सा का जो अंदरूनी भाग है उसको आप लुब्रिकेशन नहीं कर सकते, उसमें ग्रीसिंग नहीं डाल सकते हैं क्योंकि जगह ही नहीं है।
सारा वायर्स को पूरा तरह लपेट के पूरा अब कंप्रेस करके बना दिया वायर्स। तो इसमें जगह कहाँ है? स्टैंड में तो क्या जगह भी रहता है, तो जगह रहता है ना, क्योंकि आप मान के चलिए कोई इस तरह का कोर है, इसके तरफ स्टैंड है, तो बीच बीच में तो जगह थोड़ा हेलो। थोड़ा बच ही रहा है, तो वहां से आप लुब्रिकेशन कर सकते हैं। दूसरा है स्टैंड ड्रॉप का नाकामी, कि इसको स्प्लाइसिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंड है नहीं, तो बांधिएगा किससे? है कि नहीं? तो स्टैंड नॉन स्टैंडर्ड रस्सा का आप स्प्लाइसिंग भी नहीं कर सकते हैं, ना ही लुब्रिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अंदरूनी जो वायर्स हैं इस तरह के रस्सा में, इनका जांच भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सारा कॉम्पैक्ट रहता है, दिखेगा ही नहीं कुछ। लॉ कॉइल रस्सा का यूज कहाँ सर होता एक है? बार सिंकिंग शाफ्ट। स्प्लाइसिंग सिंकिंग और बता शाफ्ट दीजिए में सर थोड़ा। स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रस्सों का हाँ सर। बिना कोई स्पेशल फिटिंग का, बिना अच्छा, कोई स्पेशल फिटिंग का फिटिंग जोड़ने को बोलेंगे स्प्लाइसिंग। कोई दो रस्सा को बिना कोई स्पेशल फिटिंग को जोड़ने को स्प्लाइसिंग कहते हैं। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, द ओके। प्रोसेस, ठीक है, हाँ of joining two ropes without special fitting is called as splicing. स्पेस यहाँ लिखा हुआ भी है, rope splicing. It is a method, ये प्रोसेस बोल सकते हैं, of joining two wire ropes permanently, हमेशा के लिए, without using special fittings और attachment, बिना कोई स्पेशल फिटिंग या अटैचमेंट किए बिना अगर हम लोग दो वायर रोप्स को अटैच कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सर, तो तो सर पूरे मुरेड़ मेथड मुरेड़ के ही सर ज्वाइन करते होंगे ना सर? कैसे ज्वाइन करते हैं? जब मान के चलिए मतलब आपका घर का वायरिंग का रास्ता चला जाता है, कट जाता है बीच में, तो क्या करते हैं? सबको वायर्स का जो स्टैंड रहता है सबको जोड़ देते हैं आपस में, फिर टेप मार देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ हाँ सर। उसी तरह उसका टेप तो नहीं मारते हैं, उसमें सारा स्टैंड को खोलते हैं, वायर्स को खोलते हैं, फिर स्टैंड को स्टैंड में जोड़ जोड़ के इस तरह से हम लोग अटैच करते हैं। अच्छा ठीक है। स्प्लाइसिंग अलाउड नहीं है किसका? सर सर स्टैंडर्ड रॉप जो बताएं उसमें सिंकिंग शाफ्ट नहीं आएगा ना सर, जो आप बोले वाइंडिंग में स्टैंडर्ड जो यूज होता है? जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना लॉक कॉइल रोप, देखिए कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सिंकिंग शाफ्ट में अगर हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं ना, वहां पर हम लोग लॉक कॉइल इस्तेमाल करते हैं, या फ्रिक्शन वाइंडिंग भी अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर भी हम लोग लॉक कॉइल यहाँ पे रोप इस्तेमाल करते हैं। सर ठीक है, हाँ तो हेलो ये तो वाइंडिंग में सर। नहीं ना आएगा सर? वाइंडिंग में सर आ रहा है सर ना अगर, हाँ बोलिए। ये जो अपन ये जिक्सन वाइंडिंग स्टैंडर्ड में वगैरह सर, में स्टैंडर्ड क्वेश्चन में में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड रोप यूज करेंगे कि नहीं, तो उसमें ना करेंगे सर। कहाँ पे? वाइंडिंग में मेन वाइंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं और हॉलेज वगैरह में स्टैंडर्ड रोप ही लगाएंगे सर इंसान में। स्टैंडर्ड, वो भी लैंग्सले। जी जी। ठीक है, वाइंडिंग के लिए हमेशा याद कीजिएगा ना, लैंग्सले इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड वाला। एक्सेप्शन है कि सिंकिंग शाफ्ट जब होता है ना, जी जी। सिंकिंग शाफ्ट और फ्रिक्शन वाइंडिंग, वहां पर जो है हम लोग जो है लॉ कॉइल रोप इस्तेमाल करते हैं। लॉ कॉइल रोप वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी नहीं, अगर कुछ भी नहीं लिखा है सवाल में, लिखा हुआ वाइंडिंग पर्पस के लिए कौन सा, तो फिर स्टैंडर्ड लैंग्सले। ठीक है, रोप स्प्लाइसिंग के समझ में आ गया? रोप स्प्लाइसिंग हॉलेज रोप्स के लिए अलाउड नहीं है, डायरेक्ट रोप हॉलेज के लिए अलाउड नहीं है, मैन वाइंडिंग के लिए अलाउड नहीं है। रोप स्प्लाइसिंग दूसरा तरह का हॉलेज रस्सा के लिए कर सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन केबल जो होता है, पावर ट्रांसमिशन रोप्स का कर सकते हैं, एरियल रोप का भी कर सकते हैं, लेकिन मैन वाइंडिंग और डायरेक्ट रोप हॉलेज के लिए अलाउड बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं स्पेस फैक्टर। क्या बोला गया? इट इज द रेशियो ऑफ एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर्स टू द एरिया ऑफ द सर्कल ड्रॉन अराउंड द रोप। ठीक है, अब यहाँ पे आता है रस्सा, कोई वायर रोप है, ठीक है, इसके अराउंड हम लोग स्टैंड बना दिए हैं, या स्टैंड बनाए चाहे लॉक कॉइल, कोई सा भी हो सकता है। इसमें तो है हमारा वायर्स, ठीक है, वायर्स है ना, स्टैंड में भी वायर्स है, तो जितना वायर्स है सबका तो एक एरिया तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताइए? सिलिंड्रिकल है तो उसका पाई आर स्क्वायर एच तो एरिया निकल सकता है। तो बोला है कि जितना भी वायर्स है, ठीक है, जितना भी वायर्स है उसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ किसका? वायर, जितना भी है सबको जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई, अब एक सर्कल ड्रॉन कीजिएगा इसके चारों तरफ, इस रस्से की तरफ, तो इसका भी एक एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल अराउंड रोप, इसका जो रेशियो होता है, इसका जो अनुपात होता है, उसको बोलते हैं स्पेस फैक्टर। फिर आते हैं प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग इट इज द सर प्रोसेस। ये स्ट्रेस फैक्टर कितना होना चाहिए? क्या?
स्पेस फैक्टर कितना होना चाहिए सर, जो अभी आपने बताया? आइडियली स्पेस फैक्टर के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो जी स्पेस फैक्टर के बारे में एक सेकंड, यहाँ वॉल्यूम 3 में मेंशन किया होगा, उसको हम एक बार बता दे रहे हैं। यहाँ स्पेस फैक्टर निकालने का फॉर्मूला भी शायद दिया होगा, उसमें लिखा होगा, एक सेकंड हम देख के बता रहे हैं। स्पेस फैक्टर, ये मास ऑफ रोप है। स्पेस फैक्टर किधर है, एक सेकंड, थोड़ा इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है, इसको हम इससे ही बना देते हैं, क्यों इससे बना रहे हैं। द स्पेस फैक्टर क्या है? द रेशियो ऑफ एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर्स टू द एरिया ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द रोप फॉर 6 स्टैंडर्ड रोप। मतलब 6 स्टैंड वाला रोप है तो स्पेस फैक्टर कितना होता है? 50 से 60%, डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन, बट इट इज अबाउट नहीं समझ में आया 75%। सर, एक बार और बताइए सर, स्पेस फैक्टर क्या होता ये एक वायर रोप है, ठीक है, वायर रोप है। अब इसमें कई सारे स्टैंड हैं, ठीक है। ये दोनों के लिए देखिए, स्पेस फैक्टर लॉक कॉइल के लिए यानी नॉन स्टैंडर्ड के लिए भी आता है और स्टैंडर्ड के लिए भी आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड के लिए भी आएगा और नॉन स्टैंडर्ड के लिए भी आएगा। तो सपोज यहाँ पे हम लोग बना दिए, बताइए कितना स्टैंड है यहाँ पे, बताइए जी। 1 2 3 4 है? 9 5 सर, 6 9। 7 8 9 9 है। अब हाँ स्टैंड में सर। क्या होगा? वायर होगा। हाँ सर। 4 5 बना देते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 9 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 5, 2 3 4 5 और ये हो गए 5, ठीक है। अब ये स्पेस फैक्टर क्या होता है? प्रत्येक वायर का मान के चलिए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, मान के चलिए, हम मान लिए हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 mm स्क्वायर, ठीक है। 1 mm स्क्वायर मान लिए या 2 मान सकते हैं, जैसा आपको मानना है, ठीक है। हम एक, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लें, एक मेरा, हाँ हाँ, एक वायर का, ठीक है। स्पेस फैक्टर क्या बोला है? स्पेस फैक्टर बोला है कि सम ऑफ एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, जितना भी वायर्स है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय क्या? एरिया ऑफ सर्कल ड्रॉन अराउंड द रोप। मतलब ये रस्सा पूरा हो गया, अब रस्सा के अराउंड आपको क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया है ना जी, ये तो निकाल लेंगे, जितना इसका डायमीटर होगा उसका हाफ हो जाएगा रेडियस, और रेडियस एरिया निकालने तो आपको आता ही है कि नहीं है? सिलिंड्रिकल शेप है या फिर अगर सर्कुलर शेप पाई है, स्क्वायर एच। पाई स्क्वायर अगर एच कर देंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा, उससे निकाल देंगे तो एरिया ऑफ सर्कल। रूप, अब यहाँ पे देखिए 5 है, 9 5 45, 45 हो गया यहाँ पे। इसका एक है ना, एक स्टैंड में 9 mm हो जाएगा इसका एरिया। इसी तरह एक एक स्टैंड में 5 आ जाएगा ना जी, 5 mm। इसमें एरिया कितना आ जाएगा? 5 mm स्क्वायर। तो नॉट है तो 45 mm स्क्वायर आ गया यहाँ पे, है कि नहीं है? हेलो, ये सर, अरे सर माइक ऑन है पौरुष का। अब यहाँ पे इसका जो सर्कल है, ठीक है, उसको जो हम लोग ड्रॉ किए हैं, मतलब उसका डायमीटर अगर हम बाहर से हम लोग देख रहे हैं तो उसका आ रहा है, मान के चलिए कुछ भी आ रहा है, पर इसका वैल्यू मान के चलिए आ गया इसका कितना, सपोज आ गया इसका 20 आ गया, या कुछ भी आ गया, या 50, या कुछ भी लिख सकते हैं, 60 आ गया इंटू 100, ठीक है, ये 60 mm स्क्वायर आ गया। तो इसका ये अनुपात हो गया, इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो स्पेस फैक्टर है स्टैंडर्ड रस्सा के लिए कितना होता है जनरली? अगर वो स्टैंडर्ड रस्सा 6 स्टैंड वाला है तो 50-60% होगा, लेकिन अगर ये लॉग कॉइल है तो ये 75% के आसपास होता है। समझ में आया किसको बोलते हैं स्पेस फैक्टर? सम ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ
ईच वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल ड्रॉन अराउंड द रोप। इसका अनुपात को हम लोग बोलेंगे स्पेस फैक्टर। ठीक है, हेलो, यस सर। समझ जी में आया सर। कि नहीं आया? वापस से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास बचा है प्री स्ट्रेसिंग एंड प्री फॉर्मिंग। प्री स्ट्रेसिंग का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग इनिशियल स्ट्रेच इन अ वायर रोप। जो पहला देखिए शुरुआत में क्या होता है ना, वायर रोप में, ठीक है, खिंचाना, रस्सा खींचना पड़ता है। तो इस प्रोसेस से प्री स्ट्रेसिंग से क्या करते हैं, ये जो शुरुआती में जो हमको रस्सा खींचना पड़ेगा वो नहीं करना पड़ेगा। और प्री फॉर्मिंग का मतलब होता है it is a process by which wires and strands are given appropriate spiral shape by drawing the wires through a die। इसमें क्या होता है कि प्री फॉर्मिंग में जो भी वायर्स होंगे या फिर जो भी स्ट्रैंड होंगे, हो सकता है कि आपका जो शेप है प्रॉपर ना हो, तो उसके थ्रू एक डाई वे, एक तरह से डाई रहता है, एक इक्विपमेंट रहता है, उसके तरफ से हम लोग खींचते हैं उससे। इससे क्या होता है कि इनको एक शेप मिलता है, स्पाइरल गोल शेप मिलता है, तो इसको बोलेंगे प्री फॉर्मिंग। ठीक है, देखिए ये है डाई। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या स्टैंड को इधर से खींचते हैं, दोनों को ऊपर नीचे रख देंगे और स्टैंड को डाल के खींचेंगे। इससे क्या होगा, सारा जो है प्रॉपर स्पाइरल शेप में आ जाएगा स्टैंड, तो इसको बोलेंगे प्री फॉर्मिंग। प्री स्ट्रेसिंग में क्या है, शुरुआती जो वायर्स को खींचना पड़ता है, ये ना खींचना पड़ा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्री स्ट्रेसिंग। तो इतना हो गया आपका वायर रूप। तो सबसे ज्यादा चांसेस है आपको क्वेश्चन आने का, इसमें बता रहे हैं क्या चीज आपको हमेशा याद कर लीजिएगा, वो है नोमेनक्लेचर। 100% चांस अगर आएगा तो सवाल इसी से आएगा। सपोज आपसे सवाल पूछा गया है कि 17/9, इसका मतलब क्या है, बताइए क्या है? सर स्टैंडर्ड है या 7 नॉन स्टैंडर्ड स्टैंड है? है और पर स्टैंड में 19 वायर्स है। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है? सर ये नॉमिनलेचर तो सर मतलब बन जाएगा सर। एक चीज पूछे सर। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सर पूछ वो लीजिए मतलब सर। थोड़ा वो समझ में नहीं आया सर। मतलब वो जो आप बता रहे थे वो क्या, अरे मतलब सर वो जो न्यूमेरिकल वाला नहीं बताए थे सर, वो डिवाइड करके फॉर्मूला वाला अभी कुछ। स्पेस फैक्टर। हाँ सर, स्पेस फैक्टर सर, मतलब वो अच्छे से नहीं समझ में आया सर। आपको समझ में आया कि हम क्या बोल रहे थे, ये कि क्या है वो? आप प्रत्येक जितना वायर्स उसका एरिया तो निकलेगा, ये कंफर्म है? एरिया निकलेगा ना वायर से, तो उसका तो एक एरिया होगा ना। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ सर। जी सर। जितना जितना भी देखिए, आप जैसे कि अभी हम डिस्कस किए हैं कि अभी 6/19 या 6/5 के, तो इसमें टोटल कितना वायर हो गया? 30 वायर हो गया ना। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो बोला है 300 वायर का जितना एरिया आएगा सबको जोड़ दीजिए और फिर डिवाइड कर हाँ लीजिए। वो वायर होगा कुछ इस तरह से दिखेगा, तो इसका जो बाहर का जो एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया, उसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेस फैक्टर। हम्म। यानी जितना भी वायर्स है सर सबका इसमें एरिया को जोड़िए एरिया और ऑफ फिर डिवाइड। सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे सर। सिलेंडर का फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपको मान किसको रहे, अगर मान पूरा लंबाई का रहे तो आपको सिलेंडर ही मानना पड़ेगा ना। कुछ इस तरह का शेप अगर बन रहा है तो सिलेंडर ही होगा, है कि नहीं? नहीं सर, वायर रोप को सर सिलेंडर मानते हैं कि सर्कल मानते हैं? सिलेंडर मानते हैं ना सर। सिलेंडर ही मानेंगे ना, लंबाई है तो सिलेंडर है। सर्कल का कोई हाइट नहीं होता है, हाँ हाइट आ गया तो समझ लीजिए हाँ हाँ सर। सिलेंड्रिकल हो गया। ठीक है, एक सर्कल और सिलेंडर में क्या अंतर है, यही अंतर है ना, ये वाला हाइट। ये हाइट हटा दी तो हाँ सर्कल ही सर, तो है हाइट ये। नहीं रहती सर। इसलिए तो इसका फॉर्मूला क्या है, हाँ पाई आर स्क्वायर सर्कल का है, और इसका पाई आर स्क्वायर एच है। एच किस लिए, ये हाइट है इसीलिए। हाँ सर। ये हाँ सर। हाइट नहीं रहेगा तो ये सर्कल ही है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? बेलन में और सर्कल में क्या अंतर है, बस ये एच का ही तो अंतर है कि नहीं है? ये इसको हटा दीजिए तो ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर होगा, और इसमें एच आ गया इसलिए इसका नाम हो गया पाई स्क्वायर एच। समझ में आ रहा तो है ना? सर तो जैसे वायर तो 6 हमेशा इंटू ऐसा ही फाइव रहेगा है ना। तो सर क्या करेंगे सर? क्या है 6x5 है, क्या करेंगे, वायर्स हाँ जितना भी सर। वायर्स होगा उसका लंबाई देख लेंगे, ठीक है, उसका रेडियस देख लेंगे, अच्छा अच्छा। उसका एरिया निकालेंगे। एक वायर का एरिया निकल गया तो 300 वायर का एरिया निकल जाएगा, 30 से गुना कर देंगे तो। उसके बाद जो अपना रोप है, रोप ये तो वायर का हो गया। पूरा जो ओवरऑल रोप होगा, इसमें कई सारे स्टैंड होंगे, तो रोप का क्या निकाल लेंगे, एरिया। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, स्पेस फैक्टर। आएगा नहीं एग्जाम में स्पेस फैक्टर, पर फिर भी समझा दिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर।
फिर ये याद कर लीजिएगा लैंग्सले वाला। लैंग्सले में ये सवाल पूछा जाता है कि लैंग्सले किसको बोलेंगे और नरीले किसको बोलेंगे। ये 2 चीज इसमें याद कर लीजिए, काम आपका खत्म हो जाएगा, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ले का मतलब पूछ सकता है, व्हाट मतलब ऑफ ले क्या है, ले का मतलब क्या होता है, अगर स्टैंड में ये सर डायरेक्शन में वायर को बांधा गया है। हाँ, द टर्म ले इन रिलेशन टू स्टैंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ लेइंग वायर्स इन स्टैंड। जब भी ले का मतलब आएगा तो ले का मतलब है कि वायर्स को स्टैंड में किस दिशा में आप बांधे हैं उसको बोलेंगे ले, ना कि स्टैंड को रस्सा में जो बांधे उसको। ले हमेशा वायर के लिए डिफाइन कीजिएगा, समझे, स्टैंड के लिए नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं बोल देगा कि रस्सा में स्टैंड को जिस दिशा में बांधे हैं उसको बोल देंगे ले। एनसीडी में सवाल भी है, ठीक है, कि वायर्स को जिस दिशा में स्टैंड में बांधते हैं उसको बोलेंगे ले, ना कि स्टैंड को जिस दिशा में बांधते हैं रस्सा में उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, ले का टर्म का मतलब होता है। चलिए ये तो हो गया कंप्लीट।